तो चल रहा है हमारा साप्ताहिक प्रसंग हरिनाम चिंतामणि। तो प्रातः काल में श्रवण किया। द्वितीय अपराध चल रहा है भगवान को और देवताओं को समान समझ लेना। जो ऐसा समझता है अज्ञानी है। क्यों? भगवान निर्गुण है और देवता सगुण, गुण के अंदर है, इसलिए दोनों समान हो नहीं सकते। बल्कि भगवान के गुणों को ग्रहण करके ही ब्रह्म शिवादि सृष्टि और प्रलय आदि करते हैं। इसलिए वासुदेव छाड़िजे अन्य देवे भजे, ईश्वर छाड़िए से संसार से मजे। वासुदेव भगवान को छोड़कर जो अन्य देवताओं को भजन करते हैं तो वो संसार में ही घूमता रहता है। क्योंकि जिसका हम भजन करते हैं हमारी क्या गति होगी डिपेंड करता है जिसका हम भजन कर रहे हैं। गीता में बताया 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। त्रिविधा श्रद्धा भगवती श्रद्धा देहिना नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसिचेव तामहित तांग शृणु यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांश राजता राजसः प्रेतान भूत गणांश्चन्य ये तामसा जना। 17वें अध्याय में उन्होंने स्पष्ट कह दिया। अर्जुन, स्वभाव 3 प्रकार का होता है। क्या? सॉरी, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है प्राणियों की। किसके अनुसार? स्वभाव के अनुसार। त्रिविधा भगवती श्रद्धा देहनाम स्वभावजा। श्रद्धा का आधार क्या है? स्वभाव। स्वभाव तामसिक है, श्रद्धा तामसिक। स्वभाव राजसिक है, श्रद्धा राजसिक। तो वो श्रद्धा होती 3 प्रकार की, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। अब श्रद्धा का क्या महत्व है? श्रद्धा क्या महत्व है बताओ। श्रद्धा का क्या महत्व है आनंद? इस संसार में 3 वस्तु का संग करते हैं। व्यक्ति का संग, वस्तु का संग, स्थान का संग। ये जो 3 संग करेंगे ना, इसका आधार क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा जैसी होगी हमको वैसे व्यक्ति पर्सन अच्छा लगेगा, वैसी स्थान, वैसी वस्तु। एग्जाम्पल, यदि कोई श्रद्धा तामसिक है तो अब उसको अब पहले स्थान, तो इससे कौन से स्थान प्रिय होंगे? शराब के अड्डे, जुआ खाना, वेश्यालय होगा ना स्थान। व्यक्ति, तो कौन व्यक्ति प्रिय होंगे? सब जुआरी, कबाबी, शराबी, ये तो पसंद होंगे। और वस्तु, तो क्या वस्तु प्रिय होगी? शराब, गांजा, जो तामसिक प्रिय, मांस इत्यादि प्रिय होगा। यदि श्रद्धा राजसिकी है तो उसे कौन से स्थान प्रिय होंगे? कौन से स्थान प्रिय होंगे? जो स्थान राजसिक स्थान है, बाजार, मॉल, जब भोग की वस्तु है पर्याप्त है, कौन व्यक्ति प्रिय होगा उसको? राजसिक, धनीमान, ऐश्वर्यमान व्यक्ति। वस्तु कौन सी प्रिय होंगी? राजसिक वस्तु में महंगे मोबाइल्स, महंगे घड़ियां, महंगी गाड़ियां, महंगे मकान, है कि नहीं? ये सात्विक यदि श्रद्धा है तो कौन सा स्थान प्रिय होगा? सात्विक स्थान है। तीर्थ, हरिद्वार,
उज्जैन जो तीर्थ हैं उसके लिए प्रिय होंगे। और स्थान, व्यक्ति कौन प्रिय होंगे उसको? सात्विक, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उसे प्रिय होंगे। और वस्तु कौन प्रिय होंगी? सात्विक वस्तु। ऐसा है कि नहीं? यजन्ते सात्विका देवान। हे अर्जुन, जो जिनकी सदा सात्विक की होती है उनका आकर्षण कहाँ होता है? देवताओं के प्रति होता है। क्यों? देवता कौन है? सात्विक। तो ये जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उनकी श्रद्धा कैसे होती है? सात्विक होती है। उस श्रद्धा से युक्त होकर के कोई भी हम काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, खून खराबा करते हैं, गंदा से गंदा काम, अच्छे से अच्छा काम, इसका आधार क्या है? श्रद्धा। कैसे शुद्ध करो तो इसको सनातन? जो अच्छे अच्छे काम करते, बुरे बुरा काम करते, वो श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो वो जेब कतरा बन ही नहीं पाएगा। मर्डर समझ नहीं बन सकता। आतंकवादी नहीं बन सकते यदि श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। कैसे? बिना बताओ। बोलते हो यदि एक व्यक्ति प्लेयर बनना है, कुछ सर किसके प्रति होती? यदि क्रिकेटर बनना चाहता है तो किसके प्रति होती? सचिन तेंदुलकर के प्रति। उसको आदर्श मानेगा ना, शिक्षा ग्रहण करेगा ना उससे। एक जेब का तरह बनना चाहता है, उसी सदा किसी प्रति होना चाहिए एक एक्सपर्ट जेब का तरह के प्रति। नहीं होगी तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? वो ब्लेड लेकर गया, जेब में चिरा मारा और वो जेब तो कटी जांग और चिर गई व्यक्ति की। जूते नहीं पड़ेंगे? ब्लेड कितना मारना है कि पेंट तो कट जाए और वो उसका जो त्वचा ना कटे, पकड़ा में ना हो, कहां सीखेगा वो? अब जेब का तरह जो गुरु है उसका बोले ऐसे काटना नहीं, मैं तो ऐसे काटूंगा, मैं तो ऐसे काटूंगा, हो जाएगा? आतंकवादी बनना है ना, उसके लिए भी सजा चाहिए। एक जो श्रेष्ठ आतंकवादी है उसकी सजा होनी चाहिए। तो भी सीखिए उससे अच्छे काम। हमको प्लेयर बनना हो, अभिनेता बनना हो, नेता बनना हो, कोई भी फील्ड में बिजनेसमैन बनना हो, ऐसा है ना? भक्ति को छोड़ दो, भक्ति बात नहीं कर रहा हूं मैं। संसार में ये होता है, कुछ भी बनना चाहते हैं, मूल में श्रद्धा होती है। श्रद्धा होगी तो आप उसी व्यक्ति का संग करोगे, कोई शिक्षा ग्रहण करोगे, उपदेश ग्रहण करोगे, तब जाकर के आप परफेक्ट बन सकते हो। हमारी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? चले हैं साधु बनने के लिए। क्या बनना चाहते हैं? वैष्णव बनना चाहते हैं। क्या? वैष्णव। श्रद्धा है नहीं, वैष्णव श्रद्धा है नहीं। इसलिए जो एक्सपर्ट वैष्णव है वहां श्रद्धा बन नहीं पाती है। वो कहते यहां को चलो, हम यहां को चलेंगे, वो यहां को, तो हम यहां को चलेंगे। उपदेश मान नहीं पा रहे हैं। उपदेश क्यों नहीं मान पा रहे? अभाव किसका है? श्रद्धा का। श्रद्धा का अभाव है, उपदेश मान नहीं पा रहे। तो उपदेश ही नहीं मानेंगे तो वैष्णव कैसे बन सकते हैं? समझा कि नहीं? केवल व्यक्ति की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ही नहीं, स्थान भी चाहिए ना। जेब का तरह बनना चाहता है तो वो व्यक्ति भी चाहिए, ऐसे व्यक्ति भी चाहिए उसको। और स्थान में क्या होना चाहिए? मंदिर सीख पाएगा वो? कैसा होना चाहिए? वो निर्जन इलाका हो, जहां चोर डकैते रहते हो, जिसको उत्साह बढ़ाए। हाँ बहुत अच्छा,
थोड़ा और ढंग से करो, और चेष्टा करो, अगली बार ठीक हो जाएगा, चाहिए ना। और वस्तु ब्लेड होना चाहिए, तो ब्लेड प्रिय होगा नहीं होगा? ये होगा नहीं होगा? अब बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, श्रद्धा होनी पड़ेगी अच्छी क्रिकेटर प्रति। अब कहाँ सीखेगा? घर घर सीखेगा? बेडरूम में? क्या चाहिए अब उसको? कौन सा क्रिकेट ग्राउंड? टेनिस का नहीं, कमरे के हॉल में घुस गए और बैडमिंटन बैट बॉल लेकर के कमरे के अंदर चल जाएगा? क्या सीख रहा है वो? क्रिकेट। तो फील्ड कैसा होना चाहिए? उसके अनुरूप वस्तु, बैट और कॉक, बैडमिंटन लेके हाथ में गया, क्या सीखने गया? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, और लेकर क्या लेकर क्या गया है? बैडमिंटन कहते हैं ना, वो लेकर गया, हो जाएगा? सारा खेल किसका है? श्रद्धा का। जैसे श्रद्धा, उसके अनुरूप वस्तु का चयन, स्थान का चयन और व्यक्ति का चयन, है कि नहीं? जैसे हमने वस्तु का चयन किया, व्यक्ति का चयन किया, वस्तु का चयन किया, हमारी गति वैसी। ऐसा है कि नहीं? जैसे है कि ना? हमें क्या फल मिलने वाला है, डिपेंड किसका? ये डिपेंड करता है हमारा चयन क्या है। जब व्यक्ति मैट्रिक पास करने बाद फिर चयन करता हो कि मुझे कौन सा कॉलेज जाना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, लॉ कॉलेज, चयन करता नहीं करता? फिर फल मिलता है उसको। हर विषय में श्रद्धा ही आधार है। अच्छा काम करो, लेने जाओ, क्योंकि श्रद्धा के बिना सीख ही नहीं पाएंगे ना। चाहे वो गंदा काम हो, उसको सीखना पड़ता है। कोई माँ के घर पे सीख करके नहीं आता है मर्डर करना और जेब काटना, सीख के आता है कोई? और सीख करके आता है कोई? चाहे अच्छा बनना हो, बुरा बनना हो, क्या चाहिए? श्रद्धा। उस श्रद्धा के उसके अनुरूप हम व्यक्ति को चयन करेंगे। गुरु कहते हैं, चाहे खेल जगत हो, चाहे परमार्थ जगत हो, चाहे वो कोई जगत हो, हर विषय में होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो जीव की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। किसके अनुसार होती है? स्वभाव के अनुसार। और स्वभाव का आधार क्या है? स्वभाव से श्रद्धा उत्पन्न होती है। और स्वभाव का आधार क्या है? संस्कार। संस्कार का आधार क्या है? पूर्व जन्म हमने किए गए हमारे कर्म। जैसे हमने कर्म किए, वो संस्कार बन गया, उससे हमारा स्वभाव बना, स्वभाव से हमारी श्रद्धा बनी, और श्रद्धा से हम फिर हम कर्म करते हैं। और कर्म करने के लिए 3 चीज चाहिए, 3 चीजें होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हम कर्म करते हैं, रसोई बनाते हैं, कर्म हुआ। इसमें 3 चीज चाहिए मुझे, वस्तु, स्थान और व्यक्ति, जो हमको सिखाएगा। तो गाड़ी कहाँ अटक रही है? श्रद्धा। इसलिए कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान। अर्जुन, जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं, वो उनका आकर्षण कहाँ होता है? देवताओं के प्रति। क्यों? देवता कौन होते हैं? सात्विक वाले। यक्ष रक्षांश राजसा, जो राजसिक श्रद्धा वाले हैं, उनका झुकाव कहाँ होता है? यक्ष और राक्षसों के प्रति। ये जो राजसिक होते हैं। प्रेतान भूत गणांसान्य, ये तामसा जना। जिनकी श्रद्धा तामसिक है, उनकी श्रद्धा कहाँ होती है? भूतों में, प्रेतों में। घर घर में भूत रखे हुए हैं। भूत मतलब ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे बूब सुन या परबूब सुन के मतलब ऐसे होने। हाँ, मंदिर बनाए हुए हमारे घरों में, गाँव में। ये दादाजी हैं, परदादाजी हैं, भूत, उनकी पूजा करना, उनको बलियां देना, उनकी पूजा करना, भाई ये कौन है? ये
तामसिक, क्योंकि भूत प्रेत क्या होते हैं? तामसिक। तो इसलिए कह रहे हैं सब समान नहीं हो सकते, इसलिए कहते हैं क्या, यान्ति देवप्रता देवान भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। सब समान कैसे हो सकते हैं? ये सब समान हो, गति क्या होनी चाहिए? समान। ये सब समान है तो फल क्या मिलना चाहिए? समान। भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं नहीं। सत्या श्रद्धया युक्त तम आराधन में हते। भगवान कह रहे हैं जीव अपनी श्रद्धा के अनुसार वैसे वैसे अपना अपना आराध्य की पूजा करता है, अपने अपने श्रद्धानुसार। यान्ति देवव्रत, जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो सात्विक देवताओं की आराधना करते हैं और क्या मिलता है उनको? यान्ति देवव्रता देवान, वे लोग देवताओं को प्राप्त कर जाते हैं, माने स्वर्ग आदि लोग प्राप्त कर लेंगे। भूतानी यानी भूत तेजिया, जो व्यक्ति भूतों की पूजा कर रहे हैं, भूत में वो भूत प्रेत नहीं, ये भूत बैठे हैं ना सारे। भूत मैंने क्या, यहां पर व्यक्ति, माता पिता भाई बंधु जितने भी हैं तो भूत हैं। तो भूत कैसे कह सकते हो? असली भूत यही है। जो मरा हुआ भूत तो हमें डरा सकता है, तू कर नहीं सकता, तू डरा सकता है बस वो। ये जो भूत है ना, ये वास्तव मार भी सकते हैं। भूतानी आंधी भूत तेजिया, भूत कहने से यहां पर जो भूतों की पूजा करते हैं, भूत कहने से यहां पर है कोई मछली को खिला रहा है, को जीव पूजा, को मछली को डाल रहा है, कबूतरों को खिला रहा है, बंदरों को खिला रहा है, ये क्या है? ये भूत पूजा कहते हैं। को गरीबों को खिला रहा है, ये भूत पूजा है। क्या करेंगे? भूतानी, उनका जन्म फिर इस संसार में होने वाला है। परंतु यान्ति मद याजिनो अपि माम, मद याजिनो अपि, परंतु मुझे तो वही प्राप्त कर पाएगा मद याजी, जो मेरा यजन करता है। इस पर भगवान ईश्वर क्या सब मुझे प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? जैसे भगवान ऐसे क्यों कहा? क्योंकि लोग ऐसे लॉजिक लगाते हैं, कहीं से भी चिट्ठी लिखो पहुंचेगी एक ही जगह। एक कुंजकुटी है, एक ने चिट्ठी बॉम्बे से लिखी, कहाँ पहुंचेगी वो? कुंजकुटी। एक ने लिखी कलकत्ता से, चिट्ठी कहाँ पहुंचेगी? कल कुंजकुटी। लिखा एमपी से, कहाँ पहुंचेगी? कुंजकुटी। तो कहीं से भी किसी पूजा करो, पहुंचना एक ही जगह पे है। ये ठीक है कि नहीं लॉजिक? क्यों? मतलब एड्रेस सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होना तो पहुंचेगी। चिट्ठी लिखी हावड़ा से और एड्रेस दे दिया उसको दिल्ली का, यहाँ कैसे पहुंचेगी चिट्ठी? तो लोग ऐसे देते हैं, ऐसे तर्क देते हैं ना। भगवान स्पष्ट कर नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जिसकी पूजा करता है उसको ही प्राप्त करेगा। मेरे पास तो वही आएगा मत याजिनो, जो मेरा यजन करता है बस, और कोई नहीं आ पाएगा। तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर, अतः जो ईश्वर को छोड़ते, ईश्वर मतलब क्या होता है? जो भगवान है, जो उनका भजन करेगा वो तो इस माया जगत को पार करके भगवत धाम पहुंच जाएगा। इसके अलावा संसार से मजे, चाहे वो देव पूजा करता है, भूत पूजा करता है, संसार में ही घूमता रहेगा। केह बोले विष्णु पर तत्व बटे जानी, सर्व विष्णुमय विश्व वेद वाक्य मानी। ये क्या बता रहे हैं? विभिन्न जो सिद्धांत जगत में प्रसिद्ध हैं। फिर कहने कोई ऐसा कहता है, ठीक है मान लिया, आपकी बात मान ली, विष्णु ही परम तत्व, भगवान ही परम तत्व, परमेश्वर है, ईश्वर परम मान लिया, मान लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु
शास्त्र क्या, वेद क्या बोलते हैं? वासुदेवमय। संसार कैसा है? विष्णु, संसार विष्णुमय है? क्या है? विष्णुमय है। ये वेद कह रहे हैं। ये वेद कह रहे हैं तो जब समस्त, अब बात चली देवताओं में और भगवान में। जब विष्णु सब विष्णुमयी हैं, विष्णुमयी हैं, ये विष्णुमयी हैं, तो जिन्हें देवता हैं वो कौन है? वो विष्णुमय होंगे ना। उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? विष्णु बैठा है। विष्णु ही हुआ है। यदि जब सब विष्णुमय यदि हैं, सब देवताओं के अंदर विष्णु ही विराजमान है, तब तो देव अर्चन करने से विष्णु की पूजा हो जाएगी। तो समस्या क्या है? तो हम क्यों ना फिर सब देवता की पूजा करें? लो तर्क। ये कौन कह रहा है? ये वेद कहते हैं भगवान क्या है? विष्णुमय कहते हैं। स्पष्ट वासुदेवमय। वासुदेवमय क्या हो गया? सब वासुदेवमय है, जीव मात्र, देव मात्र। यदि वासुदेव यदि मय है, तो यदि हम कुछ देवता की पूजा करें तब तो वासुदेव पूजा हो जाएगी। तो हम देवता की पूजा क्यों ना करें? कैसे लगा ये लॉजिक? खंडन कर उसको। सनत कर, तो तार्किक है ना। अरे वो तो कह रहे हैं, तो वो ये तो कह रहे हैं जब अंदर से विष्णु बैठे ही है उनके अंदर, तो फिर क्या समस्या है? तुम बोलो विनीत जी। लॉजिक ऐसा तो क्या समझ जाए, नहीं तो फिर मैं ही देता हूं। अभी बात चली विष्णुमय की बात चल रही, अंदर बाहर। बाजार जाते हो, हीरे की अंगूठी खरीदते हो, अंगूठी कहाँ होती है? किसमें मिलती है अंगूठी? एक डिब्बे के अंदर अंगूठी किसमें देता है वो? और डिब्बे की कीमत कितनी होती है? उठा के बाहर फेंकते हैं उसको, हम लोग उठा के बाहर फेंकते हैं ना। कीमत किसकी है? यहाँ पे कीमत किसकी है? यदि हमने उसको मान लो कि 10 लाख रुपया हम कीमत है उसकी, उस कीमत किसकी है? उस डिब्बी की कीमत भी है, परंतु डिब्बी आकाश में जो डिब्बी उसने बनवाई थी और कारीगर से, उसकी कीमत उसने ली थी, चाहे वो 10 रुपया ही हो डिब्बी की कीमत। वो बाहर डिब्बी तो अच्छी होती है, मंजूसा कहते हैं उसको। जब हम खरीदते हैं तो खरीदते हैं वहां पर, अब डिब्बी की कीमत में हीरे की कीमत है, हीरे की डिब्बी की कीमत है। जब हम खरीदते हैं, डिब्बी की कीमत थी 5 रुपया, हीरे की कीमत थी 5 लाख रुपया। समझे कि नहीं? या तो हीरे की कीमत से डिब्बी की कीमत है, या डिब्बी की कीमत हीरे की कीमत है। क्या मान सकते हो? अवश्य हीरे, डिब्बे के अंदर हीरा है, परंतु डिब्बे की इसलिए कीमत है, संभालते हैं, हीरा पहन लिया, उठा के उसको कूड़े फेंक दिया। फेंकते हैं ना उसको, डिब्बे को क्या संभाल कर रखते हैं उसको डिब्बे को, क्या बोलते हैं, छोटा सा संभाल कर, उसको संभालता है, उसको फेंक देते हैं। ये देखो नहीं, क्यों? डिब्बे के अंदर हीरा है तो डिब्बा भी हीरे के समान हो गया? नहीं होता। अंगूठी पहनते डिब्बे को बाहर फेंक देते हैं। फिर बैठ गया ना। उसी प्रकार से भगवान देवताओं के अंदर हैं, देवता भगवान नहीं है। मतलब भगवान निकल जाए, मैं देवता भगवान को छोड़ दें, उनकी कीमत
जीरो। समझा कि नहीं? भगवान ने देवताओं को अधिकार दे रखा है। इसका मतलब उन देवताओं, एक जो पुलिस ऑफिसर है, इसके अंदर मुख्यमंत्री है कि नहीं? एक पुलिस, इसके मुख्यमंत्री इसके अंदर है कि नहीं? इसके अंदर है कि नहीं मुख्यमंत्री? कैसे है? आदेश के रूप में अधिकार उसके अंदर विराजमान है। वो जिस दिन वो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दे, क्या वो मुख्यमंत्री का अधीन है? या वो सीएम निकाल दे, नौकरी से निकाल दे उसको, फिर उसकी कीमत है? अधिष्ठान कह रहे हैं यहां पर। तो जितने प्राणी हैं, देवता हैं, उनमें विष्णु का अधिष्ठान है। वो विष्णु नहीं बन गए, उनमें विष्णु का अधिष्ठान मात्र है, अधिष्ठान है। उनके अंदर भगवान विराजमान है। तो उनकी कीमत तभी तक है भगवान विराजमान है। दिव्य कीमत तभी तक है जब तक उसमें हीरा है, 5 लाख का हीरा है उसमें। नहीं तो उसकी कीमत, चाहे वो सुनार ने कितने बना रखा है, वो हमारे लिए उसी जीरो। हम उठा कोई संभालता क्या? वो डिब्बे को संभालता, कमरे के संभालता है? हाँ, कोई गरीब घर का आदमी है तो उसको शोकेस में लगा देगा उस डिब्बे को, वो धनीमानी व्यक्ति। ऐसा है कि नहीं है? तब कैसा लगा? फिर बैठ गया। अब इसको कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, शास्त्रों ने ये कहा वासुदेवमय है, विष्णुमय जगत है, विष्णुमय है, विष्णु नहीं है। इसलिए तो ये कोई कहता है देव अर्चन करने से विष्णु पूजा हो जाती है, ऐसे ही नहीं होती है। दिव्य के सम्मान करने से हृदय का सम्मान नहीं होता। दिव्य को संभाल लिया एक व्यक्ति, ये दीपक कितने का लिया? 5 लाख का लिया। जो डिब्बा ना शोकेस, क्या बोलते उसको, जिसमें हीरा होता है, छोटा सा होता है ना, वो डिब्बा ला खरीदो, बड़ा सुंदर सा, उसने घर में सजा रखा था। मैं गया, भैया ये कितने में लिया था? 5 लाख का। 5 लाख का? क्या सोने का बना हुआ? नहीं है, तो ये लकड़ी का ही है। 5 लाख का जो हीरा था ना, इसमें हीरा था, तो अभी हीरा है इसके अंदर। ऐसा ही है। देवता तो तभी से पूज्य है जब उन्हें भगवान का अधिष्ठान है। भगवान को अब नौकरी से निकाल दे, फिर कीमत उनकी फिर हमारे जैसे ही है। क्योंकि वो फिर उनका महत्व जहां हम है ना, भीख मांग रहे हैं गली गली, यही है, भिखारी बन जाएंगे। तो कैसे उनके समान हो जाएंगे? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप जो तर्क दिया, यदि सब में भगवान का अधिष्ठान है तो देव पूजा करने से विष्णु पूजा हो जाती है। यहां कह रहे हैं ये तो निषेध पर वाक्य विधि नय, अन्य देव पूजा निषेध ये हो। तो जो वैष्णव कह रहे हैं, यही तो हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये निषेध वाक्य है, विधि वाक्य नहीं है। निषेध कर रहे हैं। जब सब में विष्णु का अधिष्ठान है तो अधिष्ठान का सम्मान करने से उस वस्तु का सम्मान अपने आप हो जाता है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति को हीरा प्रिय है ही नहीं, हीरा प्रिय उसको है नहीं, उसको प्रिय, तो क्या दिव्य प्रिय उसको दिव्य प्रिय होगा? प्रिय होगा दिव्य उसको? समझा कि नहीं? तो यहां क्या देखा जा रहा है? ये निषेध वाक्य हो गया। ये निषेध कर रहे हैं। जब सब देवता विष्णुमय हैं, तो जब विष्णुमय हैं तो सबकी पूजा अलग अलग क्यों करनी चाहिए? हृदय का सम्मान करने से दिव्य का सम्मान करना अपने आप हो जाता है। यदि हम हृदय का सम्मान करते हैं, दिव्य का सम्मान हो जाता है। हमारे हृदय का सम्मान नहीं होगा तो दिव्य का सम्मान भी नहीं होगा। क्या सम्मान है उसका? तो ये कह रहे हैं यहां पर, देखो
ये वैष्णव कह रहे हैं, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाहते हैं। देवता विष्णु नहीं है, विष्णुमय है। मय मतलब ये प्रत्यय होता है मयट प्रत्यय, मय मतलब प्रचुर अर्थ में, प्रचुर अर्थ में। रास्ता जलमय हो गया, रास्ता जलमय हो गया, रास्ता जल नहीं बन गया, जलमय प्रचुर जल है और रास्ता जो है दिखाई नहीं पड़ रहा बस। परंतु यहां पर महत्व रास्ते की जल का महत्व है। हमने क्या बोला, रास्ता जलमय हो गया, रास्ता जलमय हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पहले रास्ता जल नहीं था, अभी भी नहीं है वो। जब मय मन होता है प्रचुर, धनमय हो गया, गुणमय हो गया, रूपमय हो गया, कहते हैं रूप, है ना। तो यहां कह रहे हैं, यही तो शास्त्र ये कह रहे हैं, जब सब देवता विष्णुमय हैं तो इसका मतलब ये हुआ उनकी पूजा करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? अधिष्ठान की पूजा करने से तो अधिष्ठता है, अधिष्ठता उसको पूजा अपने आप हो जाती है। ये तो ये विधि नहीं बन गया। वे लोग क्या बोल रहे थे, जब सब देवताओं में भगवान का अधिष्ठान है तो सब देवताओं का भजन करने से भजन हो जाएगा। ये कह रहे हैं ये इसका अर्थ ये नहीं है, इसका ये निकलता है जब सब जीवों के अंदर भगवान का अधिष्ठान है तो भगवान की पूजा करने क्या होगा, सब जीव उनकी पूजा हो गई, अलग करने की जरूरत कैसे पड़ जाएगी। यदि ऐसा मानते हो तो क्या मानना पड़ेगा, इंद्र के अंदर एक भगवान, ब्रह्मा के अंदर दूसरा भगवान। या तो ये मान लो, या हम कह रहे हैं, हम तर्क कर रहे हैं उस व्यक्ति से, तो तुम ये मानोगे भगवान बहुत सारे हैं, विष्णु बहुत सारे विष्णु में मान लोगे? ये तो नहीं मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, विष्णु एक है। ये वेद भी यही कह रहे हैं, एक ही कह रहे हैं। या तो ये मान लो बहुत सारे विष्णु हैं, एक विष्णु ब्रह्मा के अंदर है, एक विष्णु शिव के अंदर है, एक विष्णु, तब मानना पड़ेगा ये सबके अंदर एक ही विष्णु है। जैसे एक 10 क्लासें होती हैं, प्रिंसिपल एक है, होता ना, एक का सम्मान करो, उसमें सम्मान करो, जितने भी सबका सम्मान करना हो जाता है। इसमें अलग अलग हो तो छठी क्लास है तो प्रिंसिपल अलग, 7th क्लास है प्रिंसिपल अलग। अब हमको अलग अलग पसंद करना पड़ेगा उनको। सबका एक ही प्रिंसिपल है तो उसको पसंद करने से सब क्लास हो जाएगी। एग्जाम्पल तो है। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, ये निषेध वाक्य है, शास्त्र निषेध कर रहे हैं। जब सब देवता विष्णुमय हैं, इसका मतलब क्या हो गया, विष्णु की पूजा करने से देव पूजा हो जाएगी। तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। तुम्हारी बात तो ऐसी है, हीरे की पूजा से दिव्य की पूजा हो जाती है और तुम दिव्य की पूजा से, फिर ऐसा हो गया दिव्य के सम्मान से हीरे का सम्मान है, या हीरे के समान दिव्य के समान है? क्या सोचते हो? हीरे के समान दिव्य के समान है, दिव्य के समान हीरे का सम्मान है? सामान्य लॉजिक है, इसमें बहुत बड़ा तर्क है क्या, इन लॉजिकेबल। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, सर्व विष्णुमय विश्व एक कथा बोली ले। वैष्णव तर्क कर रहा है, वो सामने वाले से जो प्रतिपक्षी है, कह रहा है यदि सारा जगह विष्णुमय हो जाता है, इस तात्पर्य ये हुआ विष्णु पूजा करने से सबकी पूजा क्या हो जाएगी, पूजा हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश क्या है, योगी मई, चीफ मिनिस्टर मई है पूरा, ये है कि नहीं। यदि हम पर चीफ मिनिस्टर प्रसन्न हो जाए, कोई बच गया, अलग प्रश्न करना बच गया, कुछ प्रश्न करना किसी को बच गया, नहीं बच गया ना, वही प्रसन्न नहीं हुआ। आज हम इसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, हो जाए, काम बन जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं,
तरुमूले जल दिले साखार उल्लास, पल्लव ढालिने जल वृक्ष विनाश। क्या श्लोक है? तू बोल, चल श्लोक बोल। ये हाल है। तू पूरा कर दे सनातन इसको। मतलब मैं भी, मुझे भी तो इतने आता है। तू बोल नरोत्तम आनंद। क्या नहीं करना चाहिए। यथा तरोर्मूल निशेषणेन तृप्यंती तत् स्कंद भुजोपसा का प्राण उपहाराच यथे इंद्रियाणाम सर्व अर्हणम अच्युतेज्या। समझा क्या मीनिंग है इसका? वृक्ष के जड़ में जल देने से शाखा प्रशाखाएं टहनियां पल्लवित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं, हरी भरी हो जाते हैं। अब कोई हमारे बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हुआ तो साले कैसे मूर्ख हैं। जल देना जड़ के अंदर, जड़ से ना छाया मिलती है ना फल लगते हैं, किस काम का ये? हम तो जहां से मिल रहा है वहां देंगे। बाल्टी लेकर चढ़ गया, बाल्टी लेकर पत्तों में जा, पत्तों में पानी दे रहा है, टहनी में दे रहा है, जल में नहीं दिया, क्या होगा? सब मर जाएंगे। क्योंकि जड़ से ही सबकी सत्ता है ना। इस जड़ में जल देने से सब पत्ते पुष्प उसके हरे भरे हो जाते हैं। अब यदि किसी ने तर्क कर दिया हम पत्तों में देंगे और जड़ में देंगे तो क्या 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 पेड़ मर जाएगा? हम जड़ में देंगे और पत्तों में देंगे, बताओ। अब बताओ क्या उत्तर है इसका? तार्किक तो होता ही है। तो तुरंत उन्होंने अगला एग्जाम्पल पेश कर दिया। यहां कोई मुंह बंद हो गया तो ठीक है। प्राणोपहाराच ये थे इन सर्व इंद्रिया नाम। भोजन कहां देते हैं? मुख में। छह इंद्रियां सचेष्ट हो जाती हैं। किसने समझा? पागल है। ठीक है मुख भी है, हम हाथ से काम करते हैं, हाथ में देंगे, हाथ चीर करके इसमें शाही पनीर घुसाया, क्या बोलते हैं, ग्रेवी। कान सुनते हैं, कान में डाल दिया परमन्न, नाक में डाल दिया। भाई इनका हम पर उपकार, इनका उपकार है। मुख से क्या मुख से बोलते ही है ना, हम मुख में देंगे, हम उपकार उसका भी है। परंतु चलते किससे हैं? पैर से। तो चलते हैं पैर से, दे रहे हैं मुख में, हम पैर में देंगे। आप क्या उत्तर है? और मुख में देंगे, क्या जिंदा रहेगा? तो पहले एग्जाम्पल में थोड़ा सा कमी रह गई थी। तर्क क्या उसने, ठीक है हम जड़ में देंगे और पत्तों में देंगे, स्वाभाविक है पेड़ और अच्छा हो जाएगा। पत्ते धुलते रहेंगे उसके, तो ऐसा थोड़ी कि पेड़ मर जाएगा, अच्छा होगा ना। पत्ते धुल रहे हैं उसके, ताजगी आ रही है। अगला एग्जाम्पल दिया इंद्रियों का। अब आप क्या बोलते हो? एक मुख में दो, इंद्रियों में दो, नहीं वो तो मर जाएंगे, तो पल्ले पड़ गया। उसी प्रकार सर्व अर्हणम अच्युतेज्या, अच्युत की इज्जा पूजा करने से सर्व अर्हणम सबकी पूजा हो जाती। अच्युत की पूजा करने से सर्व अर्हणम, अर्हणम पूजा, सबकी पूजा हो। सब कहने सब मैंने सब कहने से सब जितने भूत प्राणी हैं, 5 ऋण है ना, देव, ऋषि, भूत, आप, पितृ और निरी, ऋण है ना। सब तृप्त क्यों? कारण क्या है? सबके मूल कौन है? भगवान।
तो भगवान की पूजा करने से जितने देवी देवता हैं, जितने भी ये जगत के लोग, सब क्या हो जाते हैं? तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। इसलिए क्या, अतएव पूजी विष्णु अन्य देव त्यजी, तहन अन्य देव कार्य काजे काजे पूजी। इसलिए बता रहे हैं, इसलिए जब विष्णु का पूजन करता है, देवताओं को छोड़ देता है, उनका परित्याग कर देता है उनका, तो क्या हो जाता है? तो उनकी पूजा अपने आप हो जाती है। पत्तों पानी मत दो, तो जड़ मत दो, पत्ते हरे भरे होता ना, कभी गर्मी में पत्ते सूख जाते हैं, जैसे पानी देते जड़ में 10 मिनट के अंदर जो पत्ते नहीं झुक रहे थे खड़े हो जाते हैं। देखा ना, प्रत्यक्ष हो जाता है। यही विधि वेदेर समचिर दिन, इसलिए कह रहे हैं वेदों में इसी विधि का वर्णन है सर्वदा से। सृष्टि के आदि जब से सृष्टि बनी है तब से यही विधि है। क्या विधि है? भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। दुर्विभाग्य यही विधि साढ़े अर्वाचीन, परंतु दुर्भाग्य से आज के अर्वाचीन मतलब मॉडर्न लोग, जगत में जो आधुनिक लोग हैं, ये वेद की इस विधि का परित्याग कर देते हैं। हम सबको पूजा करेंगे, बस सब पूजा करने जाते हैं, पूजा एक की भी नहीं हो पाती। चलो, तो हरिनाम चिंतामणि की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर।